कलेक्टर ने सुशासन त्योहार के संबंध में ली प्रेस वार्ता। सुशासन की स्थापना को लेकर सरकार लगातार प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। शासकीय कार्यों में पारदर्शिता आए, योजनाओं और कार्यक्रमों का हो रहा प्रभावी क्रियान्वयन। जिले में कुल 1,27,659 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें से कुल 84,129 आवेदनों का किया गया है निराकरण। राजनांदगांव में कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने आज कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में सुशासन त्योहार के संबंध में प्रेस वार्ता ली है। उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार में सुशासन की स्थापना को लेकर लगातार प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। शासन प्रशासन के हर स्तर पर यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि शासकीय कार्यों में पारदर्शिता आए, योजनाओं और कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन हो और इनका लाभ उन जरूरतमंदों तक वर्गों तक समयबद्ध ढंग से पहुंचे जिनके लिए ये योजनाएं बनाई गई है। साथ ही पत्रकारों से शहर में समस्याओं को लेकर भी चर्चा की। हेलो, वेलकम, नमस्कार। आप देख रहे दावा न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ निखत परवीन खान। आज राजनांदगांव के कलेक्टर सभागृह में हमारे साथ मौजूद है राजनांदगांव के कलेक्टर श्री भूरे सर से हम मुलाकात करेंगे और सर से सुशासन त्योहार एक जो प्रक्रिया चली है उसमें संवाद और समाधान की जो प्रक्रिया है उसमें शहर की समस्याओं को जानते हुए सर से जानेंगे कि सर किस तरीके से क्या ऐसी प्रक्रिया होगी, क्या रूपरेखा बनेगी जिसमें शहर की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। इसमें जो 5 मई से लेकर 30 मई तक पूर्ण जिले में 68 शिविरों का आयोजन होगा और उसमें 32 जो शिविर होंगे वो शहरी एरिया में होंगे और नगर निगम राजनांदगांव क्षेत्र में 10 शिविरों का आयोजन होगा। आयोजनों के संबंध में क्योंकि 5 मई से लेके 30 मई तक पूरे जिले में 68 शिविरों का आयोजन होगा और इसमें 32 शिविर शहरी क्षेत्र में होंगे। उसमें 10 जो शिविर है वो राजनांदगांव निगम क्षेत्र में होंगे। क्योंकि पार्षद गण हैं जितने भी महापौर है और जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि है, अधिकारी है, ये हमेशा किसी न किसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोगों के लिए उपलब्ध रहते हैं। पर शिविर एक ऐसा माध्यम रहता है जिसमें एक सभी लोग एक जगह पे उपस्थित होते हैं। तो ये पूर्ण इसमें यह कोशिश रहेगी कि हम लोग जितने आवेदन का निराकरण कर चुके हैं और इसके अलावा भी कुछ आवेदन आते हैं तो वहाँ पे निराकरण करें। अगर वो मांगे हैं जिसमें बजट की आवश्यकता है तो उसके लिए एक आवश्यक पहल करें। तो ये पूरी प्रक्रिया रहेगी और इसमें माननीय संभावित है कि जिले के किसी भी शिविर में माननीय मुख्यमंत्री, माननीय मंत्रीगण, माननीय विधायकगण और सांसदगण उपस्थित हो सकते हैं। सर, एक सवाल और था, आपकी प्राथमिकता राजनांदगांव को लेके क्या रहेगी? राजनांदगांव का प्रभार लेने के पश्चात मैंने सभी विभागों का रिव्यू कर लिया है और कुछ क्षेत्र का भी दौरा मेरे द्वारा किया गया है। इसमें अगर देखेंगे तो राजनांदगांव अगर इसका परिवेश अगर देखते हैं तो एक शहर है जो एक मुख्य केंद्र है और एक धार्मिक आस्था का एक दूसरा शहर है। तो उन दोनों शहरों के लिए हम लोगों ने ये, क्योंकि शासन द्वारा भी काफ़ी काम स्वीकृत किए हैं, तो प्रयास जैसे शहरी क्षेत्र में अगर राजनांदगांव क्षेत्र के देखते हैं तो यहाँ पे प्रयास विद्यालय आने वाले हैं। यहाँ पे कुछ रोड्स के काम, बड़े रोड्स के काम भी है। पेयजल के लिए लगभग 139 करोड़ की पाइपलाइन का कार्य है। तो ये जो काम ऑलरेडी स्वीकृत हो चुके हैं उसका गति से क्रियान्वयन और उसका जो निर्धारित समय सीमा में है उसमें इसका क्रियान्वयन करना एक प्राथमिकता रहेगा। इसके अलावा शहर में जितने भी वर्गों से मैंने बात किया तो शहर में एक साफ़ सफाई, ट्रैफिक और पार्किंग, ये 3 महत्वपूर्ण समस्याएं जो बताई गई है, तो इस दिशा में भी काम करेंगे। अगर हम ग्रामीण परिवेश की बात करते हैं तो पेयजल एक बहुत बड़ा चुनौती रहेगा, तो उसके लिए आने वाले समय में काम होगा और इसके अलावा आजीविका विकास के लिए भी हम लोग काम करेंगे। आने वाले समय में स्वास्थ्य और शिक्षा, इसमें क्या सुधार किया जा सकता है, उसके सूचकांक और उसके टारगेट्स हमने बनाए हैं। एजुकेशन के लिए जिस जिले में मैं रहा हूँ वहाँ पे हमने हमेशा प्रयास किया और उसके अच्छे रिजल्ट भी मिले हैं। तो उसी दिशा में हम लोग यहाँ पे भी वही पैटर्न पे या फिर और जो समय के साथ जो और सुधार हुए हैं उन सभी बिंदुओं पे शामिल करते हुए एजुकेशन का भी प्लानिंग आने वाले समय में हमने किया है।